अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर न्यू लेक्चर। आज हम जर्नलाइजिंग की डेफिनेशन एंड जर्नल एंट्रीज़ बनाना सीखेंगे। जर्नलाइजिंग को समझने से पहले हम फिर से ट्रांजैक्शन को रिवाइज कर लेते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या होती है। ट्रांजैक्शन बिजनेस की डेली एक्टिविटीज़ को कहा जाता है। अब आपके लिए जर्नलाइजिंग को समझना आसान होगा। जर्नलाइजिंग यानी कारोबारी ट्रांजैक्शन या कारोबारी मामलात ऐसे ही डायरेक्टली अपने रेलेवेंट अकाउंट में रिकॉर्ड या पोस्ट नहीं किए जाते, बल्कि पहले जर्नल बनाकर इसमें एंट्री की सूरत में ट्रांजैक्शन को पोस्ट किया जाता है। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन कम से कम 2 अकाउंट पर मुश्तमिल होती है और हर एंट्री में डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट बराबर होती है। या यूँ समझ लें कि जिस एंट्री में डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट बराबर ना हो उसे गलत एंट्री माना जाता है। डेबिट और क्रेडिट के ज़रिए जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड करने को ही जर्नलाइजिंग कहते हैं। अब हम जर्नल बनाने के लिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, उसकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है रज़ी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2,50,000। रज़ी ने बिज़नेस शुरू किया सरमाया लगाकर। सरमाया कितना लगाया उसने? पैसों की सूरत में लगाया और लगाया है 2,50,000। इसकी एंट्री कुछ इस तरह बनेगी। इसकी एंट्री देख लेते हैं पहले हम, फिर बाकी ट्रांजैक्शंस देखेंगे। इसकी एंट्री में कैश डेबिट होगा 2,50,000 से। कैश कैसे डेबिट हो रहा है? कैश इस वजह से डेबिट हो रहा है कि बिज़नेस में कैश आ रहा है, बिज़नेस में कैश बढ़ रहा है, तो कैश डेबिट हो गया। देन उसने बिज़नेस में सरमाया लगाया है। सरमाया यानी कैपिटल हमारी ऑनर इक्विटी होता है, तो ऑनर इक्विटी भी हमारी बढ़ रही है। बिज़नेस में सरमाया बढ़ रहा है, बिज़नेस सरमाए से चलता है, तो रज़ीज़ कैपिटल ऑनर इक्विटी बढ़ने की वजह से क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि जब ऑनर इक्विटी बढ़ती है तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होती है। ये हमारी एंट्री बन गई है और इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों की अमाउंट इक्वल है। इसके साथ ही हम जब एंट्री बनाते हैं तो हमें एक नरेशन भी रिकॉर्ड करना होती है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन ना हो तब भी हम जर्नल देखकर ही समझ जाएं कि इसमें हमने जो एंट्री बनाई है उसमें क्या बात हुई है। तो हम इसकी नरेशन हम इजीली बना सकते हैं कि हम टू रिकॉर्ड लिखें और जो बात हुई है आप वो लिख दें, या तो आप जो बात कही जा रही है वो लिख दें, या जस्ट आप डेबिट या क्रेडिट में जो अकाउंट शो हो रहे हैं उनमें से किसी एक अकाउंट का नाम लिख दें। यानी आप इस तरह लिख सकते हैं कि टू रिकॉर्ड कैश इन्वेस्टमेंट या टू रिकॉर्ड रज़ीज़ कैपिटल, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि टू रिकॉर्ड रज़ीज़ इन्वेस्टमेंट इन हिज बिजनेस। आप अब नरेशन अपनी मर्ज़ी से जो चाहे बना लें। सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन में कह रहे हैं कि परचेज गुड्स ऑन कैश फ्रॉम मिस्टर अली ₹85,000। उसने परचेज गुड्स किए मिस्टर अली से कैश पर 85,000 के। गुड्स वो सामान जो बेचने के लिए ख़रीदा जाए। अब इसकी एंट्री देख लेते हैं। उसने परचेज़ किए हैं तो परचेज़ हमारे पास बढ़ रही है। उसने परचेज़ वैसे गुड्स किए हैं मगर गुड्स का कोई अकाउंट नहीं होता, हम इसको परचेज़ के नाम से ही शो करेंगे। तो परचेज़ हमारे पास बढ़ रही है तो ये डेबिट होगी। अब परचेज़ किस सूरत में बढ़ रही है? परचेज़ इस सूरत में बढ़ रही है कि उसे ख़रीदा गया है, तो किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए हमने कुछ पैसे भी दिए होंगे, तो कैश यहाँ पे हमारे पास कम हो रहा है, कैश हमारे पास से जा रहा है, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा सेम उसी अमाउंट से। तो एंट्री बराबर है और इसकी हम नरेशन लिख लेते हैं, टू रिकॉर्ड परचेज गुड्स ऑन कैश। थर्ड ट्रांजैक्शन हमारे पास ये है कि सोल्ड गुड्स टू द रहमान सन्स 90,000 के। इसने अब जिसने बिज़नेस स्टार्ट किया है रज़ी ने, इसने ही जो गुड्स परचेज़ किए थे उन्हीं को ही सेल किया है रहमान सन्स को, यानी दूसरे कारोबारी इंसान को। अब यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बताया कि ये ट्रांजैक्शन कैश पर हुई है या क्रेडिट पर हुई है, पर अगर किसी ट्रांजैक्शन के अंदर कैश और क्रेडिट मेंशन ना हो मगर सेकंड पर्सन का नेम मेंशन हो तो इसको हम हमेशा क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानते हैं कि ये ट्रांजैक्शन उधार पर हुई है। इसकी एंट्री देख लेते हैं। इसमें हम सेल्स कर रहे हैं, यानी हमारे पास से जो सामान है वो जा रहा है, तो सेल्स क्रेडिट होगी 90,000 से। देन हमारे पास जब भी हम सेल करेंगे, कोई चीज़ बेचेंगे तो पैसा आता है, पर यहाँ पर हमने उधार पर की है तो पैसा नहीं आएगा, या हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल रिकॉर्ड होगा, यानी कि ये उधार है, कभी ना कभी हमें जब अकाउंट रिसीवेबल जो मुद्दत है उधार की वो पूरी हो जाएगी तो पैसा मिल जाएगा, तो यहाँ हम अकाउंट रिसीवेबल को भी डेबिट करेंगे। फोर्थ ट्रांजैक्शन है रज़ी रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स टू मिस्टर अली
रज़ी जिसका अपना बिज़नेस था, जिसकी हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसने डिफेक्टिव गुड्स मिस्टर अली को रिटर्न कर दिए। तो ये कौन से रिटर्न हुए? परचेज़ रिटर्न हुए। और डिफेक्टिव गुड्स यानी कि वो जो उसने परचेज़ किए थे उसमें से कुछ गुड्स ख़राब निकल आए, तो उस सूरत में उसे उन्होंने वापस कर दिया है ₹5000 के। इसकी एंट्री देख लेते हैं। ये परचेज़ रिटर्न है, तो परचेज़ जब आती है तो हम डेबिट कर रहे होते हैं। अब जब परचेज़ हमारे पास से कम हो रही है, हम वापस कर रहे हैं, तो हम परचेज़ रिटर्न के नाम से इसे क्रेडिट करेंगे और इसकी अमाउंट 5000 लिखेंगे। अब जब हम कोई चीज़ ख़रीदी हुई चीज़ वापस करेंगे तो उसके बदले में हमने पैसे दिए थे, तो अब वापस करते हुए हम पैसे लेंगे भी, तो इस सूरत में हमारे पास कैश आएगा, तो कैश डेबिट होगा। उम्मीद है कि आपको एंट्री अच्छे से समझ आ रही होंगी। इसके साथ आप इसकी ट्रांजैक्शन लिख लें कि टू रिकॉर्ड परचेज रिटर्न, या जो चाहें आप लिख लें। नंबर 5, रहमान एंड सन्स रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स टू रज़ी। रहमान एंड सन्स ने जो गुड्स हमसे परचेज़ किए थे, हमने उन्हें सेल किए थे, उन्होंने हमसे परचेज़ किए थे, तो वो अब रिटर्न कर रहे हैं। तो ये कौन सी वाली रिटर्न है? ये सेल्स रिटर्न है ₹2000 के। तो अब जब हमने सेल की थी तो सेल क्रेडिट हुई थी, अब रिटर्न कर रहे हैं तो सेल्स रिटर्न के नाम से ये डेबिट होगा, क्योंकि इसमें सेल्स में सामान जा रहा था, कम हो रहा था, क्रेडिट किया था। अब सेल्स रिटर्न की सूरत में सामान जो हमने बेचा था वो वापस आ रहा है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट। अब हमने उधार पे किया था उनसे सेल्स, तो अब उधार जो हमें उनसे लेना था वो भी कम हो रहा है, तो जितने अमाउंट से उधार कम हो रहा है उस अमाउंट से हम अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे, यानी ₹2000 से। यहाँ हम नरेशन लिख सकते हैं कि टू रिकॉर्ड सेल्स रिटर्न बाय रहमान एंड सन्स, या जस्ट टू रिकॉर्ड सेल्स रिटर्न। नंबर 6 एंट्री ये है, परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश ₹12,000। ऑफिस के लिए फ़र्नीचर परचेज़ किया गया है कैश पर ₹12,000 का। इसकी एंट्री कुछ यूँ बनेगी कि फ़र्नीचर आ रहा है हमारे पास, फ़र्नीचर बढ़ रहा है, तो फ़र्नीचर डेबिट, फ़र्नीचर एसिड्स हैं। इस तरह भी हम देख सकते हैं कि जब एसिड्स बढ़ते हैं तो एसिड्स डेबिट होते हैं, तो फ़र्नीचर डेबिट। एंड देन कैश हमारे पास से कम हो रहा है, कैश एसिड्स हैं, एसिड्स कम होते हैं तो हम इसे क्रेडिट करते हैं। या इस तरह समझ लें कि कैश कम हो रहा है तो कैश क्रेडिट होगा, कैश जा रहा है सेम अमाउंट से। 7th एंट्री ये है कि कैश पेड फॉर ऑफिस रेंट, कैश अदा किया गया ऑफिस के किराए की सूरत में 4000। इसकी एंट्री देख लेते हैं। रेंट एक्सपेंस डेबिट, कि ख़र्चा हुआ, ख़र्चे को हमने डेबिट किया, क्योंकि एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो इन्हें डेबिट किया जाता है। और हमारे पास से क्या जा रहा है? हमारे पास से कैश जा रहा है, कैश कम हो रहा है, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा ₹4000 से। एंट्री इक्वल है। नरेशंस तो आपको अब समझ आ गई होंगी, अगर मैं आपको नरेशंस नहीं भी बताती हर एंट्री के साथ तो आप खुद भी बना सकते हैं अब। देन 8 एंट्री, रज़ी परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज़ ₹500। स्टेशनरी को हम ऑफिस सप्लाइज कहते हैं, उसने ऑफिस के इस्तेमाल के लिए स्टेशनरी परचेज़ की। तो हम इसे कुछ यूँ रिकॉर्ड करेंगे कि ऑफिस सप्लाइज डेबिट, ऑफिस सप्लाइज हमारे पास आ रही हैं, बढ़ रही हैं, ऑफिस सप्लाइज एसिड्स हैं, ऑफिस सप्लाइज इंक्रीज़ होंगी, यानी कि एसिड्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो हमेशा डेबिट होंगे ₹500 से। देन किस पे हो रहे हैं, किस वजह से ये ऑफिस सप्लाइज आ रही हैं? क्योंकि हमने कैश दिया है, परचेज़ की है, तो कैश कम हो रहा है, कैश हमारे पास से जा रहा है। कैश यानी एसिड्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो कैश हमारे पास अब क्रेडिट हो जाएगा। नंबर 9 एंट्री, रज़ी परचेज गुड्स ऑन कैश। ये एंट्री हम पहले भी बना चुके हैं, ये 2nd एंट्री थी, कैश पर ही परचेज़ करें। पर यही कि अब यहाँ मिस्टर कोई भी ऐसा नाम मेंशन नहीं जिससे हम परचेज़ कर रहे हैं, पर ज़रूरी नहीं वो नाम मेंशन हो, पर इन्होंने खुद बता दिया है कि कैश पर हो रही है। तो यहाँ पर भी हम परचेज़ डेबिट करेंगे 55,000 से, देन कैश क्रेडिट करेंगे 55,000 से। परचेज़ बढ़ रही है, इस वजह से डेबिट, कैश कम हो रहा है परचेज़ की वजह से, इस वजह से क्रेडिट। नंबर 10 एंट्री, रज़ी पेड कार्टेज एक्सपेंस। कार्टेज एक्सपेंस यानी कि जब कोई चीज़ हम परचेज़ करते हैं तो उसे लाने में भी हमारा ख़र्चा होता है। एक चीज़ हम उठा कर लाएँगे तो किसी चीज़ पे कैरी करके लाएँगे, यानी आप समझें जैसे गाड़ी वगैरह का किराए का ख़र्चा,
ये कार्टेज एक्सपेंस कहलाएगा। तो इसने कार्टेज एक्सपेंस पे किया। जो ये पे कर रहा है यानी कैश की सूरत में ही पे कर रहा होगा। एक्सपेंसेस में अगर ये कुछ भी मेंशन ना हो तो हम इसे कैश ही कंसीडर करेंगे। 350 रुपीज़। इसकी एंट्री देख लेते हैं। इसमें आएगा कार्टेज एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहे हैं। एक्सपेंस इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट साइड पे लिखे जाते हैं। देन इस एक्सपेंस की वजह से हमारा कैश कम हो रहा है, कैश क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। 11th एंट्री में हमसे कह रहा है कि रज़ी पेड सैलरी टू हिज स्टाफ। अब रज़ी का पूरा बिजनेस है तो उसने स्टाफ भी रखा होगा, तो अब अपने स्टाफ को वो सैलरी भी पे करेगा। तो वो अपने स्टाफ को सैलरी पे कर रहा है कितनी, 8000। इसकी एंट्री देख लेते हैं। ये सैलरी पे करना रज़ी के लिए एक्सपेंस है, तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरी या सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा 8000 से। देन कैश क्रेडिट हो जाएगा 8000 से, क्योंकि कैश जा रहा है। 12 रज़ी सोल्ड गुड्स टू द कस्टमर ऑन कैश। रज़ी ने सामान बेचा कस्टमर को कैश पर। पहले हमने उधार पे बेचा था, अब हम कैश पर बेच रहे हैं 95,000 का। इसकी एंट्री इस तरह बनेगी कि कैश डेबिट होगा 95,000 से, क्योंकि कैश आ रहा है और सेल्स हो रही है। सेल्स से यानी सामान जा रहा है, सामान कम हो रहा है, तो सेल्स क्रेडिट 95,000 से। नंबर 13 एंट्री हमारे पास ये है कि रज़ी पेड कैश फॉर टेलीफोन बिल 1500। रज़ी ने टेलीफोन बिल का एक्सपेंस कैश की सूरत में पे कर दिया है, टेलीफोन बिल पे कर दिया है। इसकी एंट्री टेलीफोन बिल एक्सपेंस डेबिट। कोई भी बिल वगैरह पे करना भी हमारे लिए एक्सपेंस समझा जाता है, क्योंकि यह खर्चा है, क्योंकि पैसे जा रहे हैं। ये डेबिट हो जाएगा 1500 से टेलीफोन बिल एक्सपेंस। देन कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट 1500 से। उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको जर्नलाइजिंग एंड जर्नल एंट्रीज अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर बस यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।